यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत भारत। राजा धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को पाकर आनंदित हुए। दुर्योधन के जन्म के समय अपशकुनों की घटनाएं उनका मन विचलित न कर सकी। वो तो उसे युवराज घोषित करने के स्वप्न देखने लगे। अब स्वप्न देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता तो होती नहीं है, परंतु कुंती के साथ 5 पांडवों का आगमन राजा धृतराष्ट्र के स्वप्न भंग होने का आरंभ था। उसका मन कलुषित भावनाओं से भर गया। अब पिता के मन का विष दुर्योधन के मन में ना उतरता तो आश्चर्य तो होता। युधिष्ठिर बेटा, कैसी थी तुम्हारी वन क्रीड़ा? बहुत ही उत्तम माते। वन में कितना अच्छा जीवन है, कितने सारे फूल, झरने, फल। माते, भ्राताश्री को वन में शिकार करने योग्य प्राणी नहीं दिखे, या भ्राताश्री शिकार करना ही नहीं चाहते थे। अर्जुन, तुम्हें ज्ञात है मैं निष्पाप जीवों को अनावश्यक मारने में रुचि नहीं रखता। भ्राता, उसके लिए धनुर्विद्या का अभ्यास करना पड़ता है। पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर धर्म विद्या में विश्वास रखते हैं। धनुर्विद्या तो तुम्हारे लिए है। उसके जैसा धर्म का ज्ञान है तुम्हारे पास? अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो आता है ना ताया जी। ये तो फिर भी ठीक है, परंतु भीम को कौन संभाले? अरे अंधन के सिवाय कोई धर्म नहीं उसके लिए। अब इतना बलशाली तभी तो है ना वो। बलशाली और नटखट भी। और क्या, 5-6 कौरवों को साथ में दोनों बाहु में जकड़कर तालाब के पानी में डुबो के रखा था, घड़े की तरह। डुबक डुबक ध्वनि निकल रही थी सबके मुख से। हे भगवान, डूबकर प्राण चले जाते तू। और फिर भी जब कौरव वृक्ष पर चढ़े आम तोड़ने, तो पूरा वृक्ष हिला हिला कर सबको गिरा दिया। दुर्योधन के कपाल पर तो यह बड़ी सी आम की गुठली उग आई थी चोट के कारण, और वस्त्र भी फट गए, है ना? पुत्रों, किसी के दुर्भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए। धर्म नीति और राजनीति भी यही कहती है बस। दुर्योधन का दुर्भाग्य नहीं, भाग्य ही ऐसा है। सदैव हमसे बुरी भावना से खेलता है। अब खेलने में तो असूया नहीं आनी चाहिए ना। वो ऐसा करता है तो उसे दंड मिलता है ना अपने आप। और उस पर भी दुशासन और प्रोत्साहित करता है उसे बुरा व्यवहार करने के लिए। तो हम सब भी मिलकर उत्तर देते हैं उन्हें। वो सब तो ठीक है, परंतु पुत्र भीम नहीं दिख रहा तुम्हारे संग। माते, वो दुर्योधन से लड्डू खाने की प्रतियोगिता में व्यस्त था। लड्डू खाने की प्रतियोगिता? जी, दुर्योधन ने 50 खाए और भीम ने 55। तभी तो सो गया होगा तालाब के तट पर जाकर। तो क्या तुम लोग उसे उसी अवस्था में छोड़ाए? माते, हमें क्षमा करें, क्षमा। माते, माते, त्वरा कीजिए, भीम भैया पर विष प्रयोग हो गया है माते। वो दुर्योधन ने उनके लड्डुओं में कालकूट विष मिलाया, हमें मच्छियारों ने बताया, और लड्डू खिलाकर उसे सर्पों वाले तालाब में फेंक दिया। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे वायु देवता, अपने पुत्र की रक्षा करो। भाभी, व्यर्थ चिंताग्रस्त हो गई हो। भीम दीर्घायु और बलश्रेष्ठ है, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो सुरक्षित है। आप ऐसे कह तो रहे हैं, लेकिन एक चिंता की रेखा तो आपके कपाल पर भी है। क्यों भ्राताश्री? उसका कारण उससे भिन्न है देवी। कहीं दुर्योधन की असूया की भावना उसकी माता गांधारी के गर्भनाल से जुड़ी हुई तो नहीं है? हे ईश्वर, शुभ शुभ बोलिए भ्राताश्री। विदुर जैसी दूरदृष्टि वाला राजनीतिज्ञ यह राजनीति न समझता तो और कौन समझता। परंतु यह सब ज्ञात होने पर भी क्या महाभारत और उसका युद्ध टला? कैसे टलता? दुर्योधन नामक पाप का घड़ा गांधारी के गर्भ से जो जन्मा था। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि